दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो भारत की नई औद्योगिक या आर्थिक पॉलिसी थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देखा होगा। उसके क्या इम्पैक्ट पड़े भारतीय बाजार में या फिर भारतीय बिजनेस में, उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से या फिर फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने वो पॉलिसीज़ पढ़ी है, यदि आप उन पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप उसका इम्पैक्ट अपने आप बना सकते हैं। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉलिसी समझ गए, जैसे ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण या फिर वैश्वीकरण, आप समझ गए कि क्या था और इसमें क्या क्या नियम थे, तो उन नियमों का इफेक्ट ही तो है ना ये। उन नियमों का इफेक्ट ही तो एक इम्पैक्ट है किस पर? भारतीय मार्केट पर। सिंपल। तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम पहला बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक बात बताओ, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, वैश्वीकरण से क्या होता है? वैश्वीकरण से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से खुल जाती है। मतलब ज़्यादा विदेशी कंपनियां भारत में आती है, ज़्यादा विदेशी कंपनियां भारत में आएगी, विदेशी इन्वेस्टर आएंगे, एनआरआई आएंगे जो पैसा लगाएंगे। तो इससे होगा क्या? इससे भारतीय मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका पहला इम्पैक्ट हम यही बनाएंगे कि कंपटीशन का बढ़ना। तो दोस्तों जब नई पॉलिसी आई, जब मार्केट में बाहर की कंपनियां आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब नई पॉलिसी आई तो दोस्तों भारतीय कंपनी को बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो बाहर की कंपनियां आई थी उनके पास क्या था? उनके पास दोस्तों अपडेटेड टेक्नोलॉजी थी। मतलब प्रोडक्शन की नई नई तरीके थे उनके पास, जो अपने पास थोड़ी थे। उनके पास दोस्तों सोर्सेज अच्छे थे। तो दोस्तों जिन भारतीय कंपनियों के पास ऐसी अपडेटेड टेक्नोलॉजी और सोर्सेज थे वो तो उनका सामना कर ली जो बाहर की कंपनियां आई। बाकी की चीज़ें, बाकी की जो कंपनियां हैं वो मार्केट से बाहर हो गई। ये इफेक्ट पड़ा। तो कंपटीशन का बढ़ना ही तो बताता है ना ये। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल से पहले देखा जाए तो 1991 में पहले बैंकिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सेक्टर में दोस्तों कुछ कंपनियां ही थी जिनका प्रभुत्व था, या आप मान सकते हैं मोनोपोली, एकाधिकार था। ठीक है। लेकिन 1991 के बाद बहुत से जो सुधार हुए हैं उसमें दोस्तों बहुत से ऑप्शन हैं। जैसे पहले इंश्योरेंस की कौन सी कंपनी का नाम आपको आपके माइंड में आता था? LIC। उसके अलावा कुछ था ही नहीं। अब लेकिन तरह तरह की दोस्तों कंपनियां हैं। आपको 100 कंपनियां ऐसा मिल जाएगी जो इंश्योरेंस करती हो। तो दोस्तों ये कंपटीशन का बढ़ना ही बताता है। और भी दोस्तों बहुत से सेक्टर हैं जिनमें ऐसा हुआ है 1991 के बाद। तो दोस्तों ये था हमारा पहला इम्पैक्ट। इसके अलावा दोस्तों दूसरा इम्पैक्ट हम बताते हैं कि ग्राहकों की मांग का बढ़ना, मतलब मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब इसमें भी सिंपल है, ये भी एकदम सिंपल है। कैसे? अरे 1991 के पहले बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, मतलब कंपनियां कम थी जो प्रोडक्शन करती थी। कहने का मतलब दोस्तों ये था कि उस समय प्रोडक्शन ओरिएंटेड या फिर प्रोडक्शन बेस्ड मार्केट था। बोले भैया जो बनेगा वही आपको लेना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, अगर आपके मार्केट में पार्ले जी बिस्किट ही है तो आपको पार्ले जी बिस्किट ही लेना पड़ेगा ना, या आप दूसरा बिस्किट लोगे कि नहीं मुझे तो गुड डे चाहिए? अगर गुड डे बनता ही नहीं है उस बिस्किट का दोस्तों, यदि प्रोडक्शन ही नहीं होता है तो दोस्तों आप कहाँ से लाओगे? तो सिंपल सी बात है, 1991 से पहले ऐसा था कि प्रोडक्शन करने वाली कम कंपनियां थी, कम इंडस्ट्रीज थी, तो प्रोडक्शन बेस्ड मार्केट था। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ? बहुत सी नई नई कंपनियां मार्केट में आई, जिससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा और कंज्यूमर बेस्ड या कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया। ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंज्यूमर बेस्ड मार्केट होगा। कैसे? सिंपल सी बात है कि ज़्यादा कंपनियां होगी तो जो ग्राहक, मतलब कस्टमर जो डिमांड कर रहा है उस हिसाब से चीज़ें बन जाएगी। अब वहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा बोले भैया एक ही कंपनियां हैं या बहुत सारी कंपनियां, अगर तो पार्ले बनाता है तो पार्ले ही बनाता रहे, हम तो दूसरा बिस्कुट लेंगे तो दूसरा प्रोड्यूसर बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। आप पार्ले जी नहीं बना रहे तो दूसरा बना देगा। क्यों? क्योंकि नई कंपनियां मार्केट में आ चुकी है। अब ग्राहक की पसंद के अनुसार, ग्राहक की डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन होगा, ना कि जो बनाने वाला है उसकी मर्जी से। ठीक है। तो यही बताता है कि ग्राहक की मांग का बढ़ना। अब यदि दोस्तों तीसरे इम्पैक्ट की बात की जाए तो उसका नाम है दोस्तों तकनीकी पर्यावरण का तेज़ी से बदलना।
जैसा दोस्तों मैंने पहले इम्पैक्ट में भी बताया था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी या औद्योगिक नीति आई थी, उससे पहले क्या है, कम कंपटीशन था, कम कंपनियां थी, ठीक है। अब लेकिन नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, वहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड क्लास की कंपनियाँ हमारे मार्केट में आई है। तो जो नई कंपनी आई है वो प्रोडक्शन के नए नए टेक्निक वगैरह भी लेकर आई है। तो जो टेक्निकल एनवायरनमेंट है वो तेज़ी से बदल रहा है। जो कंपनी उसको एडप्ट करेगी, मतलब नई तकनीक को लाएगी, प्रोडक्शन के नए तरीकों में बदलाव करेगी, तरीकों में बदलाव लाएगी, नयापन लाएगी, वो मार्केट में टिक पाएगी। नई टेक्नोलॉजी रखेगी वो मार्केट में टिक पाएगी, बाकी नहीं लाएगी वो मार्केट में नहीं टिकेगी। सिंपल है। यदि आपको मार्केट में रहना है तो मैंने जैसा पहले ही बताया था तो मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यदि टेक्निक बदल चुकी है तो आपको भी अपनी टेक्निक बदलनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। इसके अलावा दोस्तों हमारा चौथा जो इम्पैक्ट है उसका नाम है लगातार परिवर्तन की आवश्यकता। मतलब आपको कंटिन्यूसली चेंजेस करने पड़ते हैं। अब 1991 से पहले क्या होता था, यदि आपने समझ लो एक पॉलिसी बनाई तो दोस्तों उस पॉलिसी पर आप लॉन्ग टर्म तक स्टे कर सकते थे। लेकिन 1991 के बाद ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं। तो आपको दोस्तों अपनी पॉलिसी भी चेंज करनी ही पड़ती है, वरना आप दोस्तों आउटडेटेड हो जाते हैं और मार्केट में नहीं टिक पाते। तो लगातार चेंजेस अब करने ही पड़ते हैं। ये हुआ है उसका इम्पैक्ट इसका 1991 वाली पॉलिसी का। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला इम्पैक्ट है, उसका नाम है कि विकसित मानव संसाधनों की आवश्यकता, मतलब नीड फॉर डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो दोस्तों मार्केट बदल रहा है। मतलब 1991 के पहले क्या था कि वो लोग भी काम कर लेते थे जो कम ट्रेंड थे। मतलब दोस्तों ज़्यादा उनको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी और ज़्यादा वो स्किलफुल नहीं थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ज़माना बदल रहा है। अब देखो कई प्रोग्राम्स चल रहे गवर्नमेंट के और बहुत सी कंपनियां हैं जो ऐसी ट्रेनिंग देती है, ठीक है। तो आजकल मार्केट में डिमांड उन्हीं लोगों की है जिनके पास अच्छी स्किल है, अच्छी ट्रेनिंग है। तो दोस्तों 1991 के बाद क्या हुआ कि उन लोगों की ज़्यादा डिमांड होने लग गई जिनके पास ज़्यादा स्किल थी, ठीक है। तो उनको डेवलप करने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जैसे अगर दोस्तों हम सिंपल वे में बात करें तो पहले तो क्या है, बीकॉम या 12वीं पास भी जॉब कर लेता था प्राइवेट। लेकिन दोस्तों आजकल बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आ रहे लोग, एमबीए, बीबीए, तरह तरह की डिग्रियां लेकर आते हैं। और उसमें भी दोस्तों जिनके पास ज़्यादा स्किल होती है या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप कंपटीशन देख ही रहे हैं और इसकी ज़रूरत भी है दोस्तों, क्योंकि जब ही भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों से मुकाबला कर पाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला जो इसका इम्पैक्ट है वो है बाजार अभिविन्यास, मतलब मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन। पहले दोस्तों क्या हुआ करता था कि पहले उगाओ और फिर मार्केट में जाओ। मतलब पहले उत्पादन करो, प्रोड्यूस करो पहले और फिर मार्केट में जाओ। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं चलता है। अब क्या है दोस्तों, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। किसके बेस पर? मार्केट की रिसर्च के बेस पर और लोगों की डिमांड क्या है, नीड क्या है और वो लोग क्या चाहते हैं, उसके बेस पर प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्शन में जाते हैं और फिर वह मार्केट में अपना प्रोडक्शन लाते हैं। अब ऐसा हो गया है। जबकि पहले क्या था, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, बोले प्रोड्यूस करो और मार्केट में जाओ। लेकिन अब तो पहले मार्केट में जाके रिसर्च करके आओ, उसके बाद प्रोडक्शन करो। ये चीज़ हो गई। तो अब क्या हो गया, मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन या फिर मार्केट ओरिएंटेशन। इसके अलावा दोस्तों अगला इम्पैक्ट है कि पब्लिक सेक्टर को कम बजट का समर्थन, पब्लिक सेक्टर को कम बजट का समर्थन, लॉस ऑफ बजट सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। 1991 के दोस्तों पहले क्या था कि जो बीमारू कंपनियां थी ना, जिनकी अवस्था सही नहीं रहती थी, ठीक है, उनके लिए सरकार अलग से बजट में पैसा रखती थी। हाँ बोले ये जो कंपनियां हैं, जो सार्वजनिक कंपनियां, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उनकी ख़राब स्थिति से उबरने के लिए तो वहाँ पर बजट में ज़्यादा पैसा रखा जाता था। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा नहीं है, बजट में इस चीज़ के लिए पैसा कम कर दिया गया है। अब पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियाँ, उनको भी सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे और मार्केट में अच्छा करना ही पड़ेगा, कंपटीशन करना ही पड़ेगा। वरना दोस्तों जो वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मतलब जहाँ पर सरकार ने पैसा लगा रहा है वो अपना पैसा वापस ले लेगी, तो वो प्राइवेट सेक्टर में चल जाएंगे। अब ऐसा हो गया, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को भी अपना हिसाब किताब देखना ही पड़ेगा।
और 1991 के बाद दोस्तों इफ़ेक्ट पड़ा भी है। जब से ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आए हैं, अब भारतीय बिजनेस और इंडस्ट्री पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। अब क्या है, ज़्यादा वे कस्टमर पे फोकस करते हैं और कस्टमर सेटिस्फिकेशन पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा लास्ट इम्पैक्ट जो है उसका नाम है कि एक्सपोर्ट क्षेत्र में सफलता, मतलब दोस्तों सक्सेस इन एक्सपोर्ट फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि 1991 से पहले क्या था कि निर्यात पर बहुत सारे प्रतिबंध थे, बहुत सारी सीमाएं थी, बहुत से ऐसे नियम थे जिससे भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप नहीं कर पाती थी। टेक्निकल फील्ड में कई रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, तो टाई अप नहीं कर पाती थी, तो एक्सपोर्ट अपना इतना अच्छा हो नहीं पाता था। तो 1991 में जैसे ही दोस्तों उदारीकरण और वैश्वीकरण हुआ, इससे भारतीय कंपनियां फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप कर पाई कई फील्ड में। ठीक है, और अब दोस्तों जैसे निर्यात और आयात की मात्रा और रेट से प्रतिबंध हट गए थे, तो वो चीज़ भी अब सही हो गई। तो इससे भारत का एक्सपोर्ट बिजनेस जो है बहुत बड़ा और बहुत ही सक्सेस मिली है कुछ सालों में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं रिलायंस कंपनी है, एमआरएफ है, सीएट टायर्स है, इन्होंने दोस्तों एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ही अच्छा किया है। तो दोस्तों ये था हमारा इम्पैक्ट किसका, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भारतीय मार्केट पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया और वीडियो पसंद आया। तो वीडियो यदि दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।